सर्दियाँ शुरू होते ही मार्केट में बहुत सारे आंवले आने शुरू हो जाता है। विटामिन सी पोषक तत्व से भरपूर होता है। आंवला खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। वह स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आंवला खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला कैंडी। झटपट बना के तैयार करेंगे, बिना धूप सुखाए हुए बनाएंगे और सालों साल तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खट्टे मीठे आंवले कैंडी बनाने के लिए यहाँ पे हम हरी भरी ताज़ा आंवला ले लिए हैं। तो 1 केजी हम आंवला ले लिए हैं और आंवले को हम अच्छी तरह से साफ पानी में धोकर हम तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई में आधा गिलास हम पानी डाल देते हैं। अब इसके ऊपर हमको छेद वाला छलनी लेना है। अब छलनी के ऊपर इस तरह हम आंवला को डाल देते हैं और इस तरह हमको भाप से पकाना है। तो बहुत जल्दी से भाप से पक जाता है। तो पानी में जब उबालते हैं सारे पोषक तत्व पानी में निकल जाते हैं। तो सारे आंवले को छलनी के ऊपर डाल दिए हैं। अब इसको हमको ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक इसको पका लेना है। तो 12 मिनट तक हम पका लिए हैं। तो आंवला मेरा बढ़िया से पक गया है। अब इसको हमको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसी तरह आंवला ठंडा होने के बाद इसको हमको कलियों को अलग कर लेना है और गुठलियों को हमको अलग कर लेना है। सारे आंवला का कलियों को हम अलग कर लिए हैं। अब मिक्सी जार में हम डाल देते हैं। तो एक बार में जितना लेगा उतना ही डालेंगे। अब इसी में डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और इसी में अदरक को हम थोड़ा सा कद्दूकस कर लिए हैं। तो इसको डाल दिए हैं और इसको ढक्कन हमको बंद कर लेना है। बिना पानी को पीस के हमको तैयार कर लेना है। आंवला को बढ़िया से पीस के हम तैयार कर लिए हैं। तो एकदम मेरा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अब एक पैन में हम आंवला का पेस्ट डाल देते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा आंवला था तो हम 2 बार पीस के तैयार किए हैं। तो इसको भी इसी के साथ हम मिक्स कर लेते हैं। अब गैस हम ऑन कर देते हैं। तो जितना हम आंवला लिए हैं उतना हमको चीनी भी लेना है। तो 1 कप हम इसमें चीनी डाल दिए हैं। तो चीनी अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हमको लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पका लेना है और बीच बीच में चलाते रहना है। पहले से मिश्रण मेरा गाढ़ा हो गया है। अब इसी में हम डाल देते हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 से 2 चम्मच पानी डालना। पानी हमको ज़्यादा नहीं डालना है और इसको हमको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको घोल हमको तैयार कर लेना है। अब इस घोल को हम इस मिश्रण में डाल देते हैं। ये डालने से गाढ़ा करता है। अब इसी में 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। देसी घी डालने से इसमें शाइनिंग आएगा। अब इसी में हम डाल देते हैं आधा नींबू का रस। तो इस तरह हम निचोड़ कर डाल देते हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर इसको 4 से 5 मिनट तक और पका लेना है। तो मेरा मिश्रण बढ़िया से गाढ़ा हो गया है। तो गैस हम बंद कर देते हैं। अब इसको जमाने के लिए हमको बटर पेपर लिए। तो थोड़ा सा इसमें घी लगा के इसको ग्रीस कर लेना है। आप चाहिए तो थाली में भी ग्रीस करके और इसको जमा सकते हैं। अब मिश्रण को हम इस तरह बटर पेपर में डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा हमको फैला देना है और इस तरह हमको दबा दबा कर हमको स्क्वायर शेप में इसको लाना है। अब इसको 1 से 2 घंटे तक इसको छोड़ देना है सेट होने के लिए। आप चाहे तो आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। तो मेरा आंवला कैंडी अच्छी तरह से सेट होकर तैयार हो गया है। अब इसको हमको काट लेना है। तो इसको हमको छोटे छोटे पीस में काट लेना है, क्योंकि आंवला कैंडी हम बनाए हैं। आप चाहिए तो छोटा बड़ा पीस आप काट सकते हैं।
अब पीस को हम अलग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा आंवला कैंडी कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सारा पीस को निकाल लेंगे, इसके बाद हम कोट करेंगे। अब पिसा हुआ चीनी में हम कोट कर लेते हैं। तो एक पीस हम उठाएंगे और इस तरह चीनी में हमको अच्छी तरह से कोट कर लेना है। तो आप चाहिए तो डायरेक्ट भी इसी तरह आप रख सकते हैं। तो हम दूसरा भी उठा के और इसी तरह हमको कोट कर लेना है। तो बहुत टेस्टी मेरा आंवला कैंडी बनके तैयार हो गया है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आधा पीस में हम चीनी कोट करके तैयार कर लिए और आधा पीस में बिना चीनी कोट किए हुए रखे हैं। तो दो तरफ का मेरा आंवला कैंडी बनकर तैयार हो गया। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मेरा आंवला कैंडी बनकर तैयार हो गया। तो एक बार बना के आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और आज का मेरा रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।